Hi guys, very good afternoon to all of you. This is your friend Sanjay Pathak speaking and I welcome to you all to my YouTube channel Learning with Sanjay Pathak. So आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एक्सुलरी वर्ब क्या है, जिसे हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया. So the very first thing is that what is a auxiliary verb? सहायक क्रिया क्या है? So here I have taken or written a very simple definition of auxiliary verb, that is auxiliary verb is the verb that is used to help to the main verbs. So सहायक क्रिया वो क्रिया है जो मुख्य क्रिया की सहायता के लिए प्रयोग किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल हियर हलीम इज डूइंग हिज होमवर्क. हलीम अपना होमवर्क कर रहा है. सो इन दिस सेंटेंस is a auxiliary verb and doing is a main verb. So is helping to doing, that is a main verb. So in the next slide we will discuss about facts of auxiliary verbs. So in this slide I am going to discuss about some facts of auxiliary verbs. So the very first point is auxiliary verb is also called as helping verb. सहायक क्रिया को हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं या हेल्पिंग वर्ब हम कहते हैं. सेकेंड वन इज इट इज़ यूज टू हेल्प टू द मेन वर्ब. मेन वर्ब के हेल्प करने के लिए हम सहायक क्रिया को यूज करते हैं. थर्ड वन इज इट इज़ यूज टू मेक सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट बट इट डज नॉट गिव एनी प्रॉपर मीनिंग अलोन. सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट बनाने के लिए हम एक्सुलरी वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन ये अपना कोई विशेष मीनिंग अकेले नहीं देता. फॉर एग्जाम्पल हियर द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई कैन. मैं कर सकता हूँ. सो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें कोई डिफाइन भी नहीं किया गया है. अब कैसे कर सकते हैं ये भी नहीं डिफाइन किया गया है. लेकिन सेकंड सेंटेंस में अगर हम देखें तो इसमें लिखा है आई कैन प्ले. मैं खेल सकता हूँ. तो खेल तो कुछ कर तो मैं खेल सकता हूँ मीन्स कैन इज अ एक्सुलरी वर्ब and play is a main verb. So can is helping to main verb. मैं खेल सकता हूँ. So fourth point is verbs. Helping verbs always comes in front of the main verb. So जो helping verb हैं वो हमेशा main verb के आगे ही आते हैं. जैसे for example in the above sentence like I can play. So can is a auxiliary verb and play is a मेन वर्ब. सो कैन जो है प्ले से पहले आया है. सो फिफ्थ पॉइंट इज मोर देन वन हेल्पिंग वर्ब कैन बी यूज्ड इन अ सेंटेंस. एक सेंटेंस में मोर देन वन हेल्पिंग वर्ब हो सकता है. फॉर एग्जांपल हलीम कुड हैव बीन ईटन फूड. सो इसमें देखिए हलीम जो है वो नाउन है, कुड और हैव जो दोनों हैं ये क्या है एक्सुलरी वर्ब है, और ईटन जो है वो है मेन वर्ब है. सो इन दिस वे आई हैव डिफाइंड सम फैक्ट्स अबाउट द एक्सुलरी वर्ब्स. So in this slide we are going to describe some auxiliary verbs. Actually there are 24 auxiliary verbs in English grammar, but I will discuss only few of them. Here I have written some of them or few of them. Is, am, are, was, were, do, did, does, has, have, had, will, would, shall, should, may, might, can, could, need, ought to, etc. So these are some auxiliary verbs among 24 auxiliary verbs. Now here I have taken a table. In the left side there is a primary helping verb and right side modal verb. So प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में तीन एक्सुलरी वर्ब आते हैं जो हैं बी, हैज़, डू. बी का देखा जाए तो इज, एम, आर, वाज, वेर, बी, बीन पढ़ते हैं. हैज़ का देखा जाए तो हैज़, हैव, हैड. डू का देखा जाए तो डू, डज, डिड. सो द राइट साइड मॉडल वर्ब में देखा जाए तो कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट and must, are to. These are some modal verbs. So
कमिंग वीडियोस में हम इसमें अच्छे से जानेंगे क्या कब क्या और कब प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब कहाँ यूज करते हैं। इस स्लाइड में हम जानने वाले हैं कि वर्ब फ्रेज क्या है, जिसे हिंदी में कहते हैं क्रिया वाक्यांश। एक्चुअली द वर्ब फ्रेज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। Like this, I have written on the slide, helping verb plus main verb is equal to verb phrase. Let's understand something more about verb phrase by using some examples. Here, I am eating food. Am is the auxiliary verb and eating is the main verb. The combination of am plus eating is equal to verb phrase. Second one is, did you know me? Did is a auxiliary verb plus know is a main verb. The combination of did plus know is equal to verb phrase. Third one is, it was raining, so I could not go to school. Was is a auxiliary verb and raining is a main verb. The combination of was plus raining is equal to verb phrase. In this way, I have described what is a verb phrase and how to identify verb phrase. And thank you very much for watching my videos. And please never forget to subscribe my channel. And if you have any doubts regarding auxiliary verbs, then ask me. Once again, very thank you to all of you.